आए न मालमवा। तो कहाँ गई थी अम्मी? अरे शेख साहब क्या गई थी, दिल जल के रह गया मेरा, मत पूछो। क्या मतलब, क्या हुआ? अरे उनकी तीसरी बेटी की भी बात पक्की हो गई। क्या? हाँ, पता नहीं लोगों की किस्मतें ऐसी अच्छी कैसे होती हैं। लड़का दुबई में नौकरी करता है, अच्छा खासा खाता पीता घराना है, मुख्तसर सा। लड़की ब्याह कर सीधा दुबई जाएगी। शक्ल देखी आपने उसकी, बिल्कुल आम सी है। अब्बू मुझे नालायक कहते हैं। 3 साल हो गए हैं शेख साहब की बेटी ने अभी तक बीए पास नहीं किया, और मुझे तो अभी दूसरा साल है। ना उसे बात करने की तमीज है और नए कपड़े पहनने का ढंग। लड़के वाले पागल हैं क्या? लग तो ऐसे ही रहा। अम्मी सबकी धड़ाधड़ मंगनियां हो रही हैं। क्या मुझ में कोई कमी है जो मैं अभी तक घर बैठी हूँ? बेटा ये सब किस्मत की बात है। वैसे मैं पता लगा कर आई हूँ ये सब हुआ कैसे। कैसे हुआ? ये सब जमानी ने करवाया है। वो अपनी जमानी खाला? हाँ, अपनी वाली जमानी खाला। कितनी दफा तुझे समझाया ना कि देख उसके फटे पुराने बुर्के पे मत जा। अरे ऐसी औरतें जगह जगह फिरती रहती है, बड़ी वाकफियत होती है इनकी शहर में। मैंने भी पैगाम भिजवा दिया, लगवाती हूँ उसे काम पर। खाना देकर आओ, दिमाग खराब कर दिया मेरा। क्या हो गया? क्या कयामत आ गई? क्यों चीजों को पटक रहा है? मैं अब बच्ची को अब दोबारा खाना देने के लिए नहीं जाऊंगा। खा चुके हैं वो, कमी नहीं है उनको खाने की। पागल हो गया है? अरे सुबह से रात तक तेरा बाप भूख भूख चिल्लाता रहता है, बाहर का खाना वो खाता नहीं है। खाना कहाँ से आ गया? नीचे चाचा जान के घर से टिफिन भर कर आया था, मजे ले लेकर खा रहे थे वो। कीमा, कबाब, पुलाव। मुझे मत भेजना आइंदा। अम्मी, आपने सुना? साइगा की बात पक्की हो गई है। हाँ हो गई है। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के साथ तुम्हारे भी नसीब अच्छे करे। आप इतनी हंसते हंसते क्यों कह रही हैं? भला आप मुझसे अच्छे नसीब किसी के हो सकते हैं? इतनी अच्छी अम्मी मिली है और इतने अच्छे अब्बू और दादी भी। मुकम्मल रिश्ते और मुकम्मल घर। मेरे नसीब तो उसी दिन खुल गए थे जिस दिन मैंने पहली बार इस घर में आंख खोली थी। बेवकूफ लड़की। लड़की का असल घर माँ बाप का घर नहीं होता। लड़की की जिंदगी तो तब शुरू होती है जब वो ब्याह कर अपने ससुराल चली जाए। और नसीबों वाली वो लड़कियां होती हैं जिन्हें मुनासिब वक्त पे अच्छा रिश्ता मिल जाए। भाई मुझे कहीं भी नहीं जाना, मैं यहीं पर ही रहूंगी हमेशा आप लोगों के साथ। अल्लाह न करे जो मुंह में आए बोल देती हो। अरीबा तुम अब बच्ची नहीं रही। हिना को ही देखो किस तरह बन संवर कर मोहल्ले और खानदान की तकरीबों में शिरकत करती है, और किस तरह लड़कों की माओ से झुक झुक कर इखलाक से मिलती है। और एक तुम हो कि सारी उम्र यहाँ बैठे रहने की दुआएं करती हो। आप मुझे हिना की मिसाल दे रही हैं? हैरत है। इसमें हैरत की क्या बात है? मैं हिना की तरह मुनाफिकत नहीं कर सकती। अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचना और उसके लिए जुस्तजू करना मुनाफिकत नहीं, दानिशमंदी होती है। अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रहे बरखुरदार सारा दिन? कुछ नहीं, वो नौकरी की तलाश में ख्वार होता रहा। और निकम्मे, नालायक और आवारा तो तुम पहले ही से थे, अब झूठ भी बोलने लगे। शाबाश। मुबारक हो सकीना बेगम। अरे भाई सुन रही हो, तुम्हारे लाडले के ताज में एक और पंख का इजाफा हो गया है। अब ऐसी बात भी नहीं है बाजी।
आप तो हर वक्त मुझ पे तंज करते रहते हैं। तो क्यों ना करूं? 3 साल से तुम एक ही मजमून में लुढ़क रहे हो। तुमसे अच्छी तो वो अरीबा है, 4 साल तुमसे छोटी है, लेकिन बीए पास कर चुकी है, और वो भी पहली ही कोशिश में। क्या बात है मियाँ, आजकल अरीबा की बड़ी फेवर हो रही है। तो क्यों ना तारीफ करूं भाई, अरीबा है ही तारीफ के काबिल। उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इस नालायक और निकम्मे बेटे से बेहतर था कि एक बेटी अरीबा जैसी दे देता। अच्छा, ये बात है। तभी आजकल भाई के घर तर नवाले उड़ाए जा रहे हैं। बात सुनो, बेटा बेटा ही होता है, चाहे निकम्मा ही क्यों ना हो। हमारे जायदाद का वारिस है, और अगर वैसे उसूली तौर पर देखो ना, तो हमारा हिस्सा निसार से ज्यादा बनता है, क्योंकि हमारा बेटा है, उनका बेटा नहीं है। तुम उनकी बातों में आकर ना ये जो काम कर रहे हो ना, ये गलत कर रहे हो। वो इसको पटा पुटू के ना इसका हिस्सा हड़प करना चाहते हैं। ला हौले वला। मैंने किसी घर में देवरानी और जेठानी के दरमियान इस तरह का बोक्स नहीं देखा। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था सकीना बेगम कि तुम नफरत में इस हद तक आगे चली जाओ। निकल ली है, परवाह ना कर इनकी बातों का। इन पे तो भाई का रंग चढ़ा हुआ है। कौन खाएगा? अभी ले। ओहो, कौन आ गया? अरे आ रही हूँ। अम्मी, एक बात तो बताएं, आपके और ताईजान के बीच जो इख्तिलाफात हैं, वो शादी के फौरन बाद शुरू हो गए थे या वक्त गुजरने के साथ साथ खराब हुए थे? तुम क्यों पूछ रही हो? बताएं ना अम्मी, क्योंकि मुझे लगता है कि इन इख्तिलाफात की वजह सिर्फ देवरानी और जेठानी का नाजुक रिश्ता नहीं हो सकता, ये जड़ें दूर तक फैली हुई हैं। सकीना हमारे मोहल्ले में रहती थी, शुरू से ही छोटे दिल की मालिक थी। जहाँ रिश्ता करना चाह रही थी ना, लड़के वालों ने मना कर दिया। वहाँ पर क्यों? उन्होंने हमारे घर रिश्ता भेज दिया। आपके लिए? लड़का बहुत अच्छा था, कमाता भी ठीक ठाक था, आवाज तो बहुत अच्छी थी उसकी। फिर क्या हुआ? फिर मेरे अब्बा ने इनकार कर दिया। क्यों? तुम्हारे अब्बू ने जो रिश्ता भेज दिया था, मेरे अब्बा को निसार ज्यादा पसंद आया, और हमने भी बड़ों की मर्जी में हाँ कर दी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर जब मेरी मंगनी हुई तो मुझे पता चला कि तुम्हारी ताई की बात तुम्हारे ताया जान से पक्की हो चुकी है। हमारी शादियां आगे पीछे हुई। जब मैं शादी करके इस घर में आई तो तुम्हारी ताई ने तो जैसे मुझसे बेर कर रखा, हर वक्त मुझे तंग करती रहती थी, मेरा जीना हराम कर दिया था उन्होंने। खैर छोड़ो, तुम इन पुरानी बातों को क्यों लेके बैठ गई हो? अम्मी, अगर ताईजान को आपसे कोई मसला था तो आपने उसे हल करने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिठानी बन जाने के बाद तुम्हारी ताई ने तो मेरी जिंदगी हराम कर दी थी। हर बात में ताना, हर बात में लड़ाई। पहले तो मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन फिर बाद में मैंने भी हिम्मत पकड़ ली। बहुत डट के मुकाबला किया उनका मैंने। यही तो आपकी गलती थी, आपने ताईजान की नफरत का जवाब उन्हें नफरत से ही दिया। अगर आप शुरू से ही उन्हें प्यार से कंट्रोल करती ना, तो आज ये घर 2 हिस्सों में ना बंटता। वाह यार टीपू, पतंग तो बड़ी लश है। पतंग के लश होने से कुछ नहीं होता, उड़ाने वाला चीता होना चाहिए। अबे बस कर दे। अच्छा, फिर लगा ले पेज के ऊपर 1-1 हज़ार रुपए। बोल।
अबे जा जाकर 1000 रुपए का दूध पी, जान शान बना, जाया मत कर। बस इतनी थी, डर गया ना। अरशद भाई शर्ट पर बाद में लगाना, पहले मेरे 5000 को दे दो। इसको देख, अबे एक बार लंदन जाने दे। तू अपने 5000 को बैठ के रो रहा है ना, नोटों की बारिश होगी, बारिश। हाँ हाँ, और उस बारिश में हम खूब नहाएंगे भी। बिल्कुल। मिल गए 5000, लंदन जाने का इंतजार कर। अम्मी नीचे बड़ी खामोशी है, लगता है कि चची और अरीबा आज घर पर नहीं है। हाँ, दोनों माँ बेटियां निकली होंगी बन-ठन के बाजार लूटने। अल्लाह माफ करे नसरीन, निसार भाई की कमाई अपने ऐशो इशरत में उड़ा रही है। अम्मी, अरीबा का हुलिया देखकर आपको लगता है कि उसे ढंग की शॉपिंग करनी आती होगी? मुझे तो लगता है कि चची जान ना चुपके अरीबा का जहेज तैयार कर रही हैं। अरे अभी उसका रिश्ता कहाँ हुआ है? रहने दें अम्मी, अगले हमारे जैसे थोड़ी हैं, हर बात छुपा कर रखते हैं कहीं नजर ना लग जाए। नामुमकिन है बेटा, अरीबा की शादी हो ही नहीं सकती। मैंने शाह बाबा से उसकी किस्मत बंद कराने का तावीज करा रखा है। अम्मी, अरीबा की किस्मत बंद करवाने से अच्छा था कि आप मेरे रिश्ते के लिए तावीज करवाती। अरे बेटा, शाह बाबा कहते हैं कि किस्मत बंद करना ज्यादा आसान होता है, बुरे काम ज्यादा आसानी से होते हैं ना। सलाम सकीना आपा। वालेकुम अस्सलाम ज़मानी। आपा खैरियत तो है, अचानक नन्ही कैसे हो गई? तुम तो बुरा मान गई। खैर से जवान जहान बच्चों की माँ हो, तो मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। अरे आपा कहलवाना तो दूर की बात है, मोहल्ले के बच्चे जो हैं और ये लोग तो मुझे प्यार से बुआ बुआ कह देते हैं। काम की वजह से बुआ के नाम की छाप लग गई है मुझ पे, वरना मेरी उम्र ही क्या है अभी। लो, अब ये करवाएंगी मेरी शादी, जिनकी खुद अभी तक शादी नहीं हुई, अभी तक कवारी बैठी हैं। ज्यादा पटा करने की जरूरत नहीं, जाओ जाके चाय बनाओ। अम्मी, जाओ। माफ करना ज़मानी, मेरी बेटी मुंह फट है जरा सी। अरे ये तो बहुत ज्यादा है। और बात सुन लो बहन, इसका रिश्ता करवाने की तो मैं डबल फीस लूंगी। लड़के की माँ से मुंह भर भर के झूठ बोलना पड़ेगा। आजकल पता है क्या चल रहा है? लड़के की माएँ तो चाहती हैं कि बेजबान बहू लेकर आए, और यहाँ पर तो जबान ही जबान है बस। खैर से अम्मा नजर नहीं आ रही। अम्मा तो जल्दी खाना खा के दवाई लेके सो जाती हैं। भूल गए क्या आप? जीती रहो बेटा, खुश रहो। सुने, बेटी का कॉलेज खत्म हो गया है। फिर माशाल्लाह पूरे 21 साल की हो गई है। खुद उसकी शादी के बारे में भी सोचा है कि नहीं? लियाकत भाई को अरीबा बहुत पसंद है अपने अरशद के लिए। हरगिज नहीं, मेरे हीरे जैसी बेटी के लिए वो कांटों भरा बबूल ही रह गया। उस मनूस का नाम भी मत लीजिएगा मेरे सामने। अरशद जैसा भी है मेरा सगा भतीजा है नसरीन, देखा भाला है, क्या बुराई है उसमें? हमारी नजरों के सामने पला बड़ा है, और क्या चाहिए? देखा भाला है, यही सबसे बड़ी खामी है उसकी। एक नंबर का सुस्त, काहिल, निकम्मा और शेखी कोरा ही रह गया मेरी चांद सी बेटी के लिए। अब तुम्हारी चांद सी बेटी के लिए कोई शहजादा तो आने से रहा। भाई घर का लड़का है, अकलौती बेटी नजरों के सामने रहेगी। इस उम्र में लड़के थोड़े से गैर संजीदा होते हैं, काम से लगेगा तो सारा आवारापन खत्म हो जाएगा और जिम्मेदारियां उसे इंसान बना देंगी। सकीना का बेटा कभी नहीं सुधरेगा, सारी उम्र बाप की कमाई पर चलता रहेगा और दोस्तों पर लुटाता रहेगा। खैर ये कोई ऐसी खामी नहीं है कि हम इनकार कर दें। सकीना का बेटा है, ये है उसकी सबसे बड़ी खामी। मैं अपने जीते जी अपने अखिलौती बेटी पे जुल्म नहीं होने दूंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं उसे जिंदा दीवार में चुनवा दूं। खाना जहर करके रख दिया, लियाकत भाई का बेटा, लियाकत भाई का बेटा। लियाकत भाई को अरीबा बहुत पसंद है अपने अरशद के लिए। मेरे हीरे जैसी बेटी के लिए वो कांटों भरा बबूल ही रह गया। अरशद जैसा भी है मेरा सगा भतीजा है नसरीन, देखा भाला है, क्या बुराई है उसमें? हमारी नजरों के सामने पला बड़ा है।
एक उम्र गुजर गई सकीना, तुम्हें खाना बनाना नहीं आया। आपकी तला के लिए अर्ज है कि खाना मैंने नहीं, आपकी लाडली ने बनाया। इसका मतलब है कि उसका रवैया और आदत ही तुम पर नहीं गई है, बल्कि हाथ का जायका भी चला गया है। मेरी दुआ है कि उसे मुस्तकबिल में ऐसा शौहर मिले जो मेरी तरह से हो, वरना मुश्किल हो जाएगी। कभी अच्छी बात मुंह से ना निकालना है ना कि अब्बू, अच्छी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है कि लड़की को खाना पकाना आना चाहिए, बल्कि ये कि उसकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए। हाँ। और मेरी ही ना, माशाल्लाह वो तो किस्मत की धनी है। अरे तुम देख लेना, उसके लिए ऐसा रिश्ता आएगा, ऐसी जगह ब्याह के जाएगी, पूरा खानदान रश करेगा। अल्लाह, नहीं मैं बाप हूँ, उसके लिए दुआ ही कर सकता हूँ। मेरा कुछ तरबियत दो। खाना खाओ खाना। कोई ना, गेट पे जाके देख कोई आया है। अम्मी चचा के घर आया होगा कोई। होने वाला हर दफा गलत बेल बजा देता है। हम क्यों खोले उनके मेहमानों के लिए गेट? 1000 दफा उस अरशद से कहा है कि बेल के ऊपर निशानदेही कर दे, ताकि आने वाले को पता चले कि ऊपर का पोर्शन कौन सा और नीचे का पोर्शन कौन सा है। हम कोई उनके बाप के नौकर थोड़ी जो उनके मेहमानों के लिए गेट खोलते फिर। जाके देख ले। इस दुनिया में अगर मैं किसी से नफरत करता हूँ ना, तो सिर्फ अपने क्या मुसीबत है? अल्लाह अगर मुझे इजाजत अभी बताती हूँ। आज मैं इनका वो हशर करूंगी कि आइंदा बेल बजाने से गुरेज करूंगी। अम्मी, मेरा सपना बिल्कुल ठीक निकला। चचा और चची ने ना चुपके चुपके अरीबा का रिश्ता पक्का कर दिया है। क्या? तुझे कैसे पता? अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ मैं। और अम्मी सच पूछे ना, मुझे लगता है दोनों माँ बेटी ने ना किसी बड़ी फैमिली पे हाथ मारा है। हम खानदानी लोग हैं नसरीन बेगम, भूखे मर जाएंगे लेकिन गैरत और उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे। बेटी ब्याने के चक्कर में मैं बेगैरत नहीं बन सकता जो अपनी बेटी को थाली में रखकर गैरों के आगे पेश कर दूं। जब से पिया पर देश गयो रे, जब से पिया पर देश गयो